नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मीन राशि यानी पाइसेस। मीन राशि वालों के लिए जो अगला महीना है अगस्त का 2021 का, ये इनके लिए कैसा रहने वाला है। क्या कहते हैं इनके सितारे, क्या मिलेगा, क्या छूटेगा, क्या खोएंगे, क्या पाएंगे, कैसा इनका काम धंधा रहेगा, कैसे इनकी फाइनेंशियल पोजीशन रहने वाली है, इनका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, इनका प्रेम प्रसंग अगर है तो कैसा रहेगा, इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इसके अलावा क्या करें और क्या ना करें, ऐसे उपाय भी मैं वीडियो के अंत में जरूर बताऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब मैं बात करता हूं मीन राशि वालों के लिए अगस्त का महीना इनके लिए कैसा रहेगा। मीन यानी पाइसेस, मछली। ऐसे लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, बड़े बड़े स्वप्न इनके जीवन में होते हैं, हमेशा बड़ा सोचते हैं, इमोशनल और भावुक बहुत ज्यादा होते हैं, सेंसिटिव बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और नाराज भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। ये जो अगस्त का महीना है मीन राशि वालों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर के आने वाला है, यानी मिले जुले फल ये इनको अगस्त में दिखाई देंगे। लेकिन फिर भी उस मिले जुले को भी मैं इसलिए अच्छा कह रहा हूं कि ये जो परिणाम है थोड़ा एवरेज से अबव रहेंगे, यानी जो फायदे वाली सिचुएशन है, जो लाभ की सिचुएशन है, जो शुभता की ये बात है, उसमें उसकी परसेंटेज, उसकी मात्रा, उसका वॉल्यूम ये ज्यादा रहने वाला है। तो ये शुभ संकेत है। आप किसी काम से, चाहे व्यापार में है या नौकरी में भी है, एक ऑफिशियल ट्रिप, कोई बिजनेस ट्रिप, ऐसी विदेश यात्रा का योग ये मुझे दिखाई दे रहा है, आप जा सकते हैं। देखिए, जो आपका मंगल है वो इस समय छठे भाव में बैठा हुआ है और जब ये मंगल छठे भाव में आता है तो नौकरी वालों के लिए बड़ा उत्तम रहता है। उनको काम में काफी सफलता जो है ये प्राप्त हो जाती है। आप अपने काम का विस्तार भी कर सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं, आप उसको बढ़ा भी सकते हैं। और इस महीने जो लोग नौकरी के अंदर हैं उनको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट कोई एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अतिरिक्त दायित्व, क्योंकि लगेगा कि आप सक्षम हैं, आप कर सकते हैं, आप में दम है, तो ऐसी कुछ अतिरिक्त दायित्व, अतिरिक्त जिम्मेवारी, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आपको दी जा सकती है। आपके ऊपर जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके उच्च अधिकारी हैं, उनकी आप इस महीने कृपा के पात्र बने रहेंगे। मतलब वो आपसे प्रसन्न रहेंगे, वो आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड रहेंगे, वो आपसे खुश रहने वाले हैं। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे थे, नौकरी मिल नहीं रही थी, उनके लिए बड़ा शुभ संकेत है। इस महीने उनकी नौकरी के मिलने के चांसेस काफी बढ़िया है। अगर आप सरकारी डिपार्टमेंट से डील करते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से डील करते हैं, तो वहां से भी आपको लाभ मिल सकता है। अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई सामान सप्लाई करते हैं, कोई अपनी आप सेवाएं देते हैं वहां पर, या कोई ठेका आपको सरकारी डिपार्टमेंट का मिला हुआ है, तो वहां से भी उस कार्य से आपको लाभ प्राप्त होगा। शुभ संकेत है। सत्ता से, प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से भी आपको लाभ ये प्राप्त होने वाला है। अगर आप बिजनेस में हैं, व्यापारी हैं, इंडस्ट्रिस्ट हैं, ट्रेडर हैं, कोई आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, तो उसके अंदर भी, इवन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं, आपका अपना काम भी है, तो उसमें भी आपको सफलता ये मिलेगी। ये मैं मीन राशि वालों के लिए चर्चा कर रहा हूं। तो कुल मिला के बात करूं तो आपका काम धंधा बढ़िया चलेगा और उसमें आपको सक्सेस, सफलता ये मिलने वाली है। अब मैं बात करूंगा मीन राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसे रहने वाली है। काम तो चल रहा है लेकिन उसका रिजल्ट क्या है, कैश फ्लो कैसा है, लिक्विडिटी किस तरह की रहने वाली है, इस पर चर्चा करेंगे। ये महीना मीन राशि वालों के लिए काफी शानदार रहने वाला है, बहुत बेहतर होगा। 11वें भाव के अंदर जो शनि बैठे हुए हैं, इसका क्या इफेक्ट आपके ऊपर आने वाला है। जब 11वें भाव में शनि आता है तो आपकी आमदनी जो है वो बढ़ जाती है। 11वां भाव किसका है, इनकम का है, आय का भाव है।
और जब उसमें शनि आएंगे तो वो आपकी आय के अंदर, और वो लगातार वृद्धि कराएंगे, केवल एक टेम्परेरी फेस नहीं है, इस पूरे महीने के अंदर वो आपको काफी लाभ दिलवाने वाले हैं। छठे भाव के अंदर आपका मंगल बैठा हुआ हैगा, ये भी संकेत आपके उत्तम लाभ के योग ये दिखाई देते हैं। तो इस महीने आपकी जो आर्थिक स्थिति है ये काफी मजबूत रहने वाली, फाइनेंशियल पोजीशन काफी स्ट्रांग रहने वाली है। तो ये काफी अच्छी सिचुएशन जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। कोई आपको सरकारी डिपार्टमेंट से कोई बहुत बड़ी डील आपकी हो सकती है, वहां से कोई आपको बड़ा ऑर्डर भी मिल सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर मीन राशि वालों की मैं बात करता हूं तो काफी काम के अंदर, कारोबार के अंदर उनको सफलता ये दिखाई देती है और फाइनेंशियल पोजीशन भी काफी इनकी बढ़िया है। अब मैं बात करूंगा आपके स्वास्थ्य को लेकर के। जो मीन राशि के लोग हैं उनका स्वास्थ्य क्या रहेगा। इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान ये देकर के चलना है। स्वास्थ्य की गड़बड़ मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि जो आपका बृहस्पति है, जो गुरु है, वो 12वें भाव में बैठा हुआ है। और 12वां भाव किसका है? व्यय का भाव, मोक्ष का भाव, खर्चे का भाव। और ये जो सिचुएशन है आपकी, और छठे भाव में आपके मंगल शुक्र बैठे हैं। छठे भाव की दृष्टि हमेशा 12वें भाव के ऊपर रहती है। मंगल शुक्र छठे में, और जो आपके बृहस्पति वो 12वें भाव में बैठे हुए हैं। तो ये क्या करेंगे? ये आपके रोगों के अंदर, आपकी बीमारियों में वृद्धि कर सकते हैं। कोई पुराना अगर आपको बीमारी चल रही थी तो वो रोग भी आपका उभर सकता है। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति बड़ा सचेत रहने की ये आवश्यकता है। ये जो सिचुएशन मैं ग्रहों की बता रहा हूं, ये आपको रक्त से संबंधित, त्वचा से संबंधित, स्किन, रक्त मतलब ब्लड से रिलेटेड, त्वचा मतलब स्किन, और एलर्जिक, आप किसी चीज को लेकर के एलर्जिक भी हो सकते हैं, एलर्जी आपको हो सकती है। तो इसलिए स्वास्थ्य का आपको बहुत इस महीने विशेष ध्यान ये रखना चाहिए। अब मैं आपसे चर्चा करूंगा जो मीन राशि के लोग हैं उनका प्रेम जो जीवन है वो कैसा रहने वाला है, और उनका वैवाहिक जीवन ही कैसा रहने वाला है। ये जो प्रेम प्रसंग वाले लोग हैं, जिनका कोई अफेयर चल रहा है, थोड़ा सा ये महीना उतार चढ़ाव का ये रहने वाला है। वैसे महीने की जो शुरुआत है वो काफी अच्छी होगी। एक दूसरा समय बिताएंगे आप, टाइम स्पेंड करने का आपको मौका मिलने वाला है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप मीन राशि वाले, समझ लीजिए बात, अगर आप अपने रिलेशनशिप के अंदर फेथफुल नहीं है, समझिए बात को, अगर आप अपने रिलेशनशिप में सीरियस नहीं है, आप एक साथ 4-4 लोगों के साथ, 3-3 लोगों के साथ, 10-10 लोगों के साथ आप जो है फ्लर्ट करते हैं, सबको अलग अलग टाइम आपने दे रखा है, तो ये जो सिचुएशन है ये आपके जी का जंजाल बन जाएगी। अगर आप अपने जीवन में पारदर्शिता, रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आपके जीवन में पारदर्शिता नहीं है, तो ये महीना आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। कहीं आपका भेद खुल जाएगा इस महीने और आप पकड़े जाएंगे। और जब ऐसी सिचुएशन आएगा तो आपको वफादार रहना है। सीधी सी बात, आपको अपने रिलेशनशिप में वफादार बनना है, नहीं तो आपके संबंध टूट जाएंगे, संबंध विच्छेद होने के पूरे चांसेस हैं। तनाव बढ़ सकता है, तीखी बहस हो सकती है, वाणी दोष पैदा हो सकता है, ऐसा दिखाई देता है। ये मैं बात कर रहा हूं जो प्रेम प्रसंग वाले और जिनका विवाह नहीं हुआ है। अब मैं बात करूंगा वो लोग जिनका विवाह हो गया है और जो मीन राशि के हैं, उनके लिए उस समय ये थोड़ा मिला जुला रहेगा। कभी बढ़िया तो कभी नरम तो कभी गर्म, ऐसी सिचुएशन रहेगी। लेकिन फिर भी कुल मिला के बात करें तो पति पत्नी में आपस में तालमेल यानी एडजस्टमेंट, कोऑर्डिनेशन ये रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में सुख रहेगा और इसके अलावा वैवाहिक जीवन उनका काफी उत्तम रहने वाला है, तो ये शुभ संकेत है। अब मैं बात करूंगा उनका पारिवारिक जीवन, फैमिली लाइफ कैसी है। फैमिली लाइफ की बात करूं तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा। वैसे ओवरऑल परिवार में सुख शांति रहने वाली है। 9 अगस्त के बाद संपत्ति को लेकर क्योंकि प्रॉपर्टी का इश्यू हो सकता है घर के अंदर, भाइयों के अंदर, भाई बहनों के अंदर लेकर होकर के, तो कई ऐसा कोई विवाद होने की चांसेस में, तो थोड़ा सा आपको आराम से शांति के साथ उसको अच्छे वातावरण के अंदर आपने उसको सुलझाने का प्रयास ये करना है, नहीं तो स्थिति काफी तनावपूर्ण आपके घर के अंदर ये हो सकती है। अब मैं बात करूंगा कुछ उपाय कि मीन राशि वालों को क्या करना है। सबसे पहली बात, काला कपड़ा बिल्कुल ना पहने, काला छोड़ दीजिएगा। प्रतिदिन भगवान भास्कर को, भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, आपको लाभ मिलने वाला है। मंगलवार को श्री हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। बृहस्पतिवार को पीला पहने, हल्दी का तिलक लगाएं या केसर का तिलक लगाइएगा।
घर में या मंदिर में केले का पेड़ उसको आप लगाइएगा और उसकी सेवा कीजिएगा, उसको पानी दीजिए, खाद खरपतवार निकालिए, खाद दीजिए उसके अंदर, आपके ऊपर श्री हरि की कृपा रहेगी। इसके अलावा जो भी मीन राशि वाले लोग हैं उनको चमेली का तेल जो है वो मंदिर में जाकर के उसका दीपक जलाना चाहिए, उससे लाभ मिलेगा। माथे पर हल्दी का या कुमकुम का या केसर का तेल लगाना, उससे लाभ मिलेगा। और श्री विष्णु जी को जो है पीले वस्त्र ये उनको अर्पित करने चाहिए, उससे लाभ मिलेगा। और रात्रि को थोड़ा हल्दी का दूध पिए, ये मीन राशि वालों के लिए। ये उपाय बहुत सटीक हैं, बड़े प्रमाणिक हैं और इनका बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे जीवन के अंदर ये दिखाई देता है। और ये उपाय जैसे मैंने कहा कि आपके लिए औषधि का कार्य करते हैं। हमारे जीवन के अंदर जो भी हमारे दुख हैं, जो भी हमारे कष्ट हैं, जो हमारी परेशानियां हैं, उनसे हमें मुक्त करने वाले हैं। आप कीजिएगा जरूर, आपको आनंद आएगा और आपको सचमुच लगेगा कि हाँ अब मैं ठीक हूं, अब मेरे जीवन में परिवर्तन हो रहा है, अब मेरे ऊपर भगवान की कृपा है। इसी आशा और विश्वास के साथ नमस्कार, राम राम जी।